हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, जो भी है नीचे उसको मैच करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट है नर्मदा वैली। तो हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ इमेज में, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 हमने ढूंढा था मैप में नर्मदा रिवर को। तो वहाँ पे आप देखिए पीपल हु गैदर देयर फूड, जहाँ पे लोग अपने फूड को इकट्ठा करते थे और जानवरों को मारते थे, हंटिंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, मगध। नेक्स्ट है मगध। तो ये देखिए इमेज में, साउथ ऑफ द गंगा वाज नॉन एज मगध, और वहाँ क्या था, इट्स रूलर्स वाज वेरी पावरफुल, और वहीं पे एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, वहाँ क्या था, फर्स्ट बिग किंगडम। तो इसका आंसर भी मैंने दिखा दिया, ये बुक में ही है, हमने पीछे पढ़ा है, तो आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं गैरो हिल्स। तो ये देखिए इमेज में हमने पढ़ा था, सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 years ago आर लोकेटेड हियर, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। तो गैरो हिल्स का हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर। नीचे में भी आपका दिया हुआ है इमेज में, और बुक में भी और है, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ साफ है एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये देख, तो यहाँ पे आप इमेज में आंसर देखिए, यहाँ पे साफ दिया हुआ है, बैंक ऑफ दिस रिवर लेदर अबाउट 2500 years ago। यहाँ पे सिटीज़ क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, लेकिन सबसे पहले कहाँ थी, सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी में है, इसी इमेज में है, गंगा वैली। तो द फर्स्ट सिटीज़ इसका आंसर हो जाएगा। और इंडस एंड इट्स जो ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ क्या था, 2500 साल पहले वहाँ पे सिटीज़ का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सब का आंसर बुक में ही है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाया है। ठीक है, आप अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। आपको मेजर डिफरेंस बताने हैं एक मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन पे। तो चलिए हम इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। पुरानी किताबें जो हाथ से लिखी हुई होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इमेज में, ये क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है। दे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री एज बिट्स विच ग्रोज इन द हिमालयाज। तो ये प्रिपेयर्ड होता है बिट्स के छाल से। ठीक है, जो पाया जाता है हिमालयाज़ में। आप इमेज में देख लीजिए, ये जो छाल जो निकाल रही हैं आंटी, उसी से जो है प्रिपेयर्ड होता है बुक, और उसी बुक पे हाथ से लिखा जाता है, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट है। आप इमेज में भी देख लीजिए, मैन्युस्क्रिप्ट यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है डिफरेंस, इंस्क्रिप्शन। अब ये आप इमेज में देखिए, ये है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। तो ये जो इंस्क्रिप्शन होता है वो हार्ड सर्फेस पे लिखा जाता है, जैसे मेटल या स्टोन, ये सब चीज़ों पे लिखा जाता है। आप इमेज में देखिए, ये स्टोन है जिसे जो रूलर अशोक थे उन्होंने लिखवाया था। ठीक है, ये आप दोनों समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न टू रसीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। रसीदा के क्वेश्चन पे सोचते हैं हम लोग, और उसका आंसर आप क्या कुछ सोच सकते हैं, तो आपको रसीदा के क्वेश्चन पे बताना है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो रसीदा का क्या क्वेश्चन था, देखते हैं। रसीदास क्वेश्चन वाज, हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। सो मेनी ईयर अगो मतलब इतने सालों पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे कोई जान सकता है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। देयर आर वेरियस वेज बाई विच द पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसका आप आंसर भी बता सकते हैं कि नहीं, वो भी है, तो वो आंसर ये है, हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है, द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, वेपन्स, पोएट्री, ज्वेलरी इटीसी। जो बचे हुए पहले जो लोग थे, पहले के लोगों के जो बचे हुए चीज़ें थी, टूल्स, वेपन्स, पोएट्री, ज्वेलरी, ये सब से भी पता लगाया जाता है कि ये कितने पहले का है। तो वो कौन पता लगाते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। एक तो मान लीजिए जो पहले की चीज़ें जो मिलती है हमें, उससे पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट, आफ्टर मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ही रोट ऑन लीव्स बार्क ऑफ द ट्री। हमने अभी पढ़ा ना मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, तो हम लोग उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने पहले लिखा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से ही। ठीक है, ट्रीज एंड इवन ऑन हार्ड मटेरियल, जो हार्ड मटेरियल पे लिखा रहता है, जैसे हमने इंस्क्रिप्शन देखा स्टोन और मेटल पे। वी हैव बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीपल। और हम लोग जो भी ये लिखे रहते हैं लोग, उस पर उसको पढ़ने के लिए, मतलब हमको जानने के लिए उसको पढ़ना होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दो चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं, वेपन्स, टूल्स, या जो भी ज्वेलरी हो, ज्वेलरी मतलब आभूषण हो या सामान हो, औजार हो, उससे हम लोग पता लगाते हैं। और दूसरा जो ताड़पत्रों पे, जो पेड़ की छाल पे लिखी हुई है, उससे पता लगाते हैं। ठीक है, या हार्ड सरफेस पे, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, तो ये सब चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ आपको मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आपको बताना है, लिस्ट बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट किन किन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। ठीक है, पास्ट का किन किन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसमें से कौन सी चीज़ें जो है स्टोन की बनी होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। और जो बिल्डिंग्स बने होते हैं उसके जो बचे हुए चीज़ें होती है स्टोन और पत्थर और ईंटें, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, अभी हम आगे और उसके बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे एक गांव जैसा निकल के आया था, वहाँ लोग रहते थे, एक साथ रहते थे एक गांव की तरह। तो वो आप आगे पढ़िएगा। तो पेंटिंग एंड स्कल्पचर मतलब पेंटिंग और मूर्ति, दे ऑल्सो डिग इन अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। और सर्फ के अंदर से भी, सरफेस के अंदर से भी वो लोग टूल्स को निकालते थे, वेपन्स को, पॉट्स को, पेन्स को और ये सब को निकालते थे। और हम क्वेश्चन में पूछा है कि स्टोन से क्या क्या बने होते थे, तो टूल्स एंड वेपन्स कुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन्स, बिल्डिंग वे आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन्स। तो टूल्स और वेपन्स जो थे, औजार और ये टूल्स और बिल्डिंग्स, ये सब स्टोन के बने हुए थे उस समय के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आप मतलब ऐसा क्यों हुआ था कि जो साधारण लोग थे, आम लोग थे, उन्होंने, आदमी और औरत, वो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखे थे, क्यों, क्या वैसा हुआ था कि वो लोग नहीं रख पाए थे। ठीक है, पहले के ज़माने में हमने पढ़ा था कि राजा महाराजा अपना रिकॉर्ड रखवाते थे, लेकिन आम लोग नहीं रख पाते थे। तो उसका आंसर हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द ऑर्डिनरी मैन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब ये सब चीज़ें वो नहीं लिख पाते थे क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। देयर वाज अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ अ पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स हु रिकॉर्ड ऑल द इवेंट्स। लोगों का एक विशेष क्लास था जिसे स्क्राइब कहा जाता था, जो सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करता था पहले ज़माने में। ठीक है, तो चलिए ये आप समझ गए होंगे, इसीलिए लोग पहले के रख नहीं पाते थे क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन एक लोगों का समूह था जो ये सब इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। आपको डिस्क्राइब करना है 2 तरीक़ों से कि जो राजाओं के जो लाइफ्स थे, जीवन थे, वो दूसरों से, फार्मर्स से, किसानों से कैसे अलग थे। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर होगा किंग्स। द किंग लेड अ लग्जूरियस लाइफ। जो राजा था वो एकदम शानो शौकत में रहते थे, पहले के राजा। ही मेड ऑल द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। तो जो किंग थे उन्होंने सारे डिसीजन लिए सोसाइटी के लिए और उनकी देखभाल भी की। ओके, दे लेड द आर्मीज इन वार। उन्होंने युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया, जो राजा थे। ठीक है, उनका लाइफ शानो शौकत से था। शानो शौकत मतलब सब चीज़ की पूर्ति बहुत अच्छे से। फार्मर्स, दे वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ द पीपल। वो जो फार्मर्स थे, दोनों का लाइफ डिफरेंस आपको बताना है ना। तो जो फार्मर्स थे वो बहुत ही हार्ड मेहनत करते थे, बहुत ही ज़्यादा फसल को उगाने के लिए। दे लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ। वो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। जो फार्मर्स थे वो ऑर्डिनरी लाइफ जो थी वो बिताते थे। ही कुड बारले फुलफिल हिज नीड्स। वह मुश्किल से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। बारले मीन्स होता है मुश्किल से। ठीक है, यहाँ पे है आपका। तो जो फार्मर्स थे, आप डिफरेंस समझ गए होंगे। वो साधारण जीवन बिताते थे उनका लाइफ, और वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे। और राजा का जो लाइफ था वो क्या था, शानो शौकत, बहुत अच्छे से हर चीज़ की पूर्ति थी उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वहीं फार्मर क्या थे, वो बहुत मेहनत से फसल उगाते थे और मुश्किल से उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।